हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो? सब कोई सब सही? वेलकम टू एचआरई क्लासेस। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम लोग इस सेशन में टॉर्क के बारे में समझेंगे कि टॉर्क क्या होता है। ठीक है, ये बहुत रोटेशनल का एक अच्छा टॉपिक है जिसको समझने में दिक्कत आती है, तो मैं सोचा कि इसको डिस्कस कर लेते हैं आप लोग के साथ। तो टॉर्क होता क्या है? एक्चुअल में टॉर्क कहते किसको है? तो टॉर्क जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा फोर्स के बारे में समझते हैं कि फोर्स क्या चीज़ है। अगर हम लोग जाने तो अगर लीनियर मोशन होता है, जो हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते आते हैं कि लीनियर मोशन होता है, तो उसमें किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए या एक्सेलरेट करने के लिए बोलें तो फोर्स की ज़रूरत होती है ना। देखते हैं, आते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक बॉक्स है, जिसको अगर हम कुछ फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी? चलेगी। चल के कहाँ आएगी? इधर कहीं तक आ जाएगी, है ना। तो ये क्या हुआ? फोर्स लगाए तो ये बॉडी चली। और ये किस तरह का मोशन हुआ? ये ट्रांसलेशन मोशन हुआ, या इसको बोल सकते हैं कि लीनियर मोशन हुआ। तो लीनियर मोशन में अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगता है तो वो बॉडी चलती है, या एक्सेलरेट होती है, या चेंज इन वेलोसिटी करती है ना। ठीक है, मान लीजिए कि ये अभी रेस्ट पे था, u इक्वल टू 0 था। ठीक है, जब रेस्ट पे था फोर्स लगाया तो इसका कुछ वेलोसिटी आया होगा, v वेलोसिटी मान लीजिए। तो देखिए वेलोसिटी क्या हुआ? 0 से v तक गया, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी हुआ। ये रेस्ट में था तो कुछ चलने लगा, इसका मतलब कुछ एक्सेलरेशन भी आ गया इसमें। तो फोर्स क्या कर रही है? फोर्स कर रही है वेलोसिटी को चेंज और एक्सेलरेशन को चेंज कर रही है, या एक्सेलरेट कर रही है बॉडी को, है ना। अब अगर समझे कि रोटेशनल मोशन में, आप समझे, पहले तो समझे कि रोटेशनल मोशन होता क्या है। तो वैसा बॉडी जो एक एक्सिस के अलोंग रोटेट करता हो, एक एक्सिस के अलोंग घूमता हो, और उसके हर एक पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमते हो, उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे कि चरखा जो चलता है, उसके हर एक पार्टिकल एक सेम एंगुलर वेलोसिटी से चलता है, और एक उसका रोटेशन होता है, उस एक्सिस से रोटेट करता है, तो उसको हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो अब रोटेशनल मोशन में अगर कोई फोर्स किसी एक बॉडी पे लगा और वो रोटेट कर गया तो उसको क्या कहेंगे? उसी को टॉर्क कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? टॉर्क कहेंगे। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। लेट्स लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस रॉड, है ना। शुरुआत में क्या हो रहा था? अगर फोर्स लगा रहे थे तो ये बॉडी लीनियर चल रही थी। अब देखिए, अगर इसको हिंज मान लें, ये बॉडी है, ये एक बॉडी है, और उसको हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हम जो पकड़े हैं, इस हाथ को जो पकड़े हुए ये हिंज है, मतलब इसके अलावा ये रोटेट कर सकती है इधर उधर। ठीक है, अब अगर इसमें हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? अगर इसमें लोग फोर्स लगाएंगे ऐसा, तो ये क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। देखिए रोटेट करने लगेगी, है ना। ऐसा करके हम करेंगे तो क्या करेगी? इस हिंज पॉइंट के अलॉन्ग ये क्या करेगी? रोटेट करेगी। देखिए ऐसा करेंगे तो रोटेट करेगी। तो ये क्या, अगर यहाँ पे हम लोग ऐसा फोर्स लगा रहे हैं तो ये रोटेट कर रही है, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो रोटेट कर रही है, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो रोटेट करेगी क्या? नहीं रोटेट करेगी, है ना। तो तो क्या हो रहा है? फोर्स, अगर टॉर्क क्या कहेंगे कि किसी बॉडी का टर्निंग इफेक्ट जो हो रहा है फोर्स की वजह से, उसी को टॉर्क बोलते हैं। इस बॉडी का टर्निंग इफेक्ट इस हिंज के अलॉन्ग में फोर्स लगा रहे हैं तो हो रहा है, ये फोर्स लगाए तो हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? टॉर्क। जब हम लोग यहाँ पे लगाते थे तो फोर्स बोलते थे, उसी फोर्स को अगर रोटेटरी मोशन में देखें तो किसी बॉडी का वैसा किसी बॉडी का टर्निंग इफेक्ट जो फोर्स के वजह से हो, उसको क्या बोलेंगे? टॉर्क बोलेंगे। तो टॉर्क समझ में आया क्या है? टॉर्क कुछ नहीं है, लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है वही रोटेटरी मोशन में टॉर्क करता है। समझ में आ गया? अच्छा, टॉर्क किस किस चीज पे डिपेंड करता है, पहले ये देखते हैं। देखो, अगर ये हिंज, मान लो मेरा हाथ ये हिंज है और ये एक बॉडी है, अगर जहां पे हिंज है वहां पे अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो क्या ये रोटेट करेगा? क्या देखो, अगर जहां पे ये हिंज है वहां पे अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेट करेगा क्या? नहीं रोटेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जिस पॉइंट पे कोई बॉडी हिंज्ड है उस पे अगर हम लोग फोर्स, कितना भी फोर्स लगा ले तो रोटेट नहीं करेगा। रोटेट करने के लिए क्या है? एक तो फोर्स का होना जरूरी है, दूसरा क्या होना जरूरी है? दूसरा एक कुछ डिस्टेंस का होना जरूरी है। कहां से?
हिंज से कुछ डिस्टेंस का होना जरूरी है तो ये रोटेट करेगा। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग फोर्स लगाते हैं, ज्यादा फोर्स लग रहा है, हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको रोटेट करने के लिए। मगर अगर यहाँ पे पॉइंट देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग लगा रहे हैं तो बहुत कम फोर्स में ये रोटेट करने लग रहा है। इसका मतलब एक तो फोर्स का जरूरत है और एक डिस्टेंस का जरूरत है। कहाँ से डिस्टेंस का जरूरत है? इस हिंज पॉइंट से, जहां से वो बॉडी हिंज्ड है वहां से कुछ डिस्टेंस होना जरूरी है। उस डिस्टेंस पे अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो टर्निंग इफेक्ट होगा। उस टर्निंग इफेक्ट को क्या बोलेंगे? टॉर्क बोलेंगे। आया समझ? आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो टॉर्क क्या चीज है? तो टॉर्क कुछ नहीं है, जो लीनियर मोशन में फोर्स करता है वही रोटेटरी मोशन में अगर फोर्स उस बॉडी को रोटेट करने लगे तो उसी को क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। तो अगर हम समझें इसको, अगर हम लोग समझें इसको कि अगर मान लीजिए कि एक बॉडी, जो अभी हम बॉडी लिए थे रॉड, एक बॉडी यहाँ पे इस हिंज्ड है, ये बॉडी हिंज्ड मतलब यहाँ पे इसको हम स्क्रू से टाइट कर दिए और इसके अलोंग ये घूम सकता है। क्या कर सकता है? ये इसके अलोंग रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग फोर्स लगाए तो हमने क्या देखा कि अगर हिंज्ड पे फोर्स लगा रहे थे तो ये बॉडी रोटेट करेगी क्या? नहीं रोटेट करेगी। तो टॉर्क होने के लिए पहला तो हिंज्ड होना चाहिए, दूसरा फोर्स कहाँ लगना चाहिए? हिंज्ड से कुछ डिस्टेंस पे मान लीजिए हम फोर्स लगाए तो ये बॉडी रोटेट करने लगेगी। इसका मतलब एक डिस्टेंस चाहिए, एक डिस्टेंस चाहिए। अच्छा कौन सा डिस्टेंस चाहिए? तो ये देखिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस मैटर कर रहा है कि टॉर्क क्या होगा, कितना लगेगा। तो टॉर्क में क्या क्या चीज चाहिए हमको टॉर्क के लिए? तो टॉर्क के लिए पहला तो फोर्स चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। या कहां से लगाएं वो चाहिए, एक बोल सकते हैं डिस्टेंस चाहिए, या कहां पे लगाएं, कहां पे लगाएं, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये जो बॉडी है इस पे अक्रॉस रोटेट कर रही है तो इसको क्या बोलती है? टॉर्क बोलती है। तो टॉर्क क्या हुआ? टॉर्क हुआ फोर्स और इस डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मैथमेटिकली अगर इसको हम लोग देखना चाहें तो टॉर्क को कैसे लिख सकते हैं? तो टॉर्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। ये क्या है? टाउ। और टाउ इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। समझ में आएगा? तो फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बताएगा? टॉर्क बताएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि इस ब्लॉक में जहां पे हिंज है उसके पैरेलल फोर्स लगाने लगे तो क्या टॉर्क हो जाएगा क्या? अगर देखिए ये हिंज है, ये हिंज है, इसके पैरेलल ये पॉइंट होगा, इस पे अगर हम लोग करेंगे फोर्स, इसको खींचना स्टार्ट करें, जैसे कि ये हिंज है और इसके क्रॉस हम लोग फोर्स लगाना करें, पैरेलली इसका लगाना स्टार्ट करें तो इसको खींचे तो क्या ये रोटेट होगा? क्या नहीं होगा। तो टॉर्क के लिए एक और पॉइंट आया कि जो हिंज है उस एक्सिस, जिस एक्सिस पे रोटेट कर रही है उसके पैरेलल भी फोर्स नहीं लगना चाहिए, और दूसरा क्या, उसके उस पॉइंट पे भी नहीं लगना चाहिए। तो और अगर हम लोग इसको पैरेलली लगाएंगे, पैरेलली फोर्स लगाएंगे तो भी ये रोटेट नहीं करेगी। तो टॉर्क के लिए फोर्स कहाँ लगना चाहिए? पैरेलली नहीं लगना चाहिए, और उस पॉइंट जहां हिंज है वहां पे भी नहीं लगना चाहिए। तो लगना कहाँ चाहिए? कुछ डिस्टेंस पे लगना चाहिए। वो डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मैथमेटिकली फोर्स को क्या बोल सकते हैं? मैथमेटिकली टॉर्क को क्या बोल सकते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर समझो कि अब अगर हम फोर्स को किसी एंगल पे लगाएं तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं लीवर आर्म, लीवर आर्म, ठीक है। लीवर आर्म बोल देंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोल देंगे? लीवर आर्म, ठीक है। फोर्स कैसा लगना चाहिए? परपेंडिकुलर लगना चाहिए। अब मान लो कि हम किसी एंगल पे फोर्स लगाएं तो कौन सा डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, यही ले लेते हैं रॉड अपना, एक रॉड है, ठीक है। उस पे ये हिंज्ड है, ऐसा कोई हिंज्ड है ना। अब अगर इस पे हम लोग कुछ किसी एंगल पे फोर्स लगाना स्टार्ट करें, ठीक है। अगर हम लोग मान लो
ऐसा कुछ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, थीटा एंगल पे, मान लो थीटा एंगल पे कोई फोर्स लगा रहे हैं, किस एंगल पे लगा रहे हैं, थीटा एंगल पे लगा रहे हैं। तो अब हम लोग क्या लेंगे, अब अगर इसको देखें तो इस पे इसको रोटेट कराने का काम कौन सा फोर्स करेगा, पहले देखते हैं कौन सा फोर्स करेगा। तो अगर हम लोग फोर्स का हम लोग वेक्टर से जानते हैं कि अगर किसी एंगल पे कोई फोर्स लगता है या वेक्टर क्वांटिटी लगता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। तो अगर इस फोर्स को देखें तो फोर्स का अगर थीटा एंगल से देखेंगे तो इसके पैरेलल डायरेक्शन में क्या लगेगा, एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा लगेगा, एफ साइन थीटा। तो देखो फोर्स अगर हम बोले कि एफ कॉस थीटा यहाँ पे जो है, क्या वो टॉर्क दे पाएगा क्या इस बॉडी का, नहीं दे पाएगा, है ना, इस बॉडी का टॉर्क नहीं दे पाएगा। कैसे, अगर ये बॉडी ऐसा है, ये बॉडी ऐसा है, इसको हम लोग ऐसा खींचते रहे तो क्या टॉर्क होगा, क्या क्या इसमें टर्निंग इफेक्ट होगा, क्या नहीं हुआ, क्या होने लगेगा, इसमें होने लगेगा लीनियर मोशन होने लगेगा या ट्रांसलेटरी मोशन होने लगेगा, मतलब कि ये ऐसा चलने लगेगा। अगर ये हिंच नहीं होगा तो, हिंच होगा तो भाई इसको निकलने नहीं देगा ना। अगर आपको यहाँ पे हिंच दे देंगे तो हिंच क्या करेगा, इसको पकड़ के रखे रहेगा, इसको ऐसा पकड़ के रखे रहेगा और ये फोर्स ऐसा कुछ होने नहीं देगा। अगर यहाँ से हिंच हटा दे, यहाँ से हिंच हटा दे तो ये क्या हो जाएगा, ये चलने लगेगा, मतलब कि कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा, तो उस मोशन को क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलेंगे। तो ये एफ कॉस थीटा इस हिंज के वजह से इस बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा। मगर ये एफ साइन थीटा अगर बोले तो अगर हम इस बॉडी को ऊपर खींचने लगे, मतलब कि ऊपर धक्का देने लगे, तो ये क्या होने लगेगा, ऊपर रोटेट करने लगेगा। ये टर्निंग इफेक्ट जो आ रहा है, ये टर्निंग इफेक्ट, इसी को ये जो ऊपर जा रहा है बॉडी, ये टर्न कर रहा है, कुछ एंगल से टर्न कर रहा है, ठीक है ना, पहले ऐसा था फिर कुछ एंगल बना दिया, तो जिस एंगल से ये टर्न हुआ उस टर्निंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। रोटेटरी मोशन उसको क्या बोल देते हैं, टॉर्क बोल देते हैं। मान लो कि ये फोर्स लगा तो ये कैसे आ जाएगा, ये बॉडी ऐसा आ जाएगा कुछ, इस टर्निंग इफेक्ट को मान लो कि ये फाइल जा रहा है, तो इस टर्निंग इफेक्ट को क्या बोलेंगे, इस टर्निंग इफेक्ट जिस कारण क्या आया उसको क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे, ठीक है। तो टॉर्क क्या हुआ, अब यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो कि ये r डिस्टेंस पे था, तो यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ साइन थीटा, और डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर r, यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया, एफ साइन थीटा r। अगर किसी एंगल पे लगे तो एंगल भी इस पे इफेक्ट करता है, अगर फोर्स किसी एंगल पे लगे तो टॉर्क में थीटा भी उसका इफेक्ट करता है। साइन थीटा है, इसका मतलब थीटा बढ़ाएंगे तो साइन थीटा बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा बढ़ाने पर भी टॉर्क बढ़ेगा, एक तो फोर्स बढ़ाने पे टॉर्क बढ़ेगा, एक उसका डिस्टेंस बढ़ाने पे टॉर्क बढ़ेगा, एक थीटा बढ़ाने पे भी क्या करेगा, बढ़ेगा। आया समझ। तो टॉर्क किस किस चीज पे डिपेंड करता है, अगर किसी एंगल पे लगे तो थीटा पे, फोर्स पे और आर पे। तो आर कहने का मतलब है, अच्छा यहाँ आर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि देखो अगर हम लोग इस हिंज के यहाँ पे लगाए, यहाँ पे ये डिस्टेंस आर कम है ना, यहाँ पे हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एक सेम अमाउंट टॉर्क के लिए। अगर यहाँ पे लगाए तो डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, टर्निंग इफेक्ट जल्दी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अगर हम लोग दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा को यहाँ पर से पकड़ खोलो तो जल्दी खुल जाता है, अगर जहां पे हिंच होता है वहां पर से खोलने की कोशिश करो तो थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है ना। तो ये हम लोग क्या जान रहे हैं कि टॉर्क जो होता है फोर्स साइन थीटा और आर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, इस चीज को हम लोग आप कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग उसको ऐसा बोले कि आर एफ साइन थीटा ये है, तो इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये क्या दे देगा, ये देखो क्या दे दिया, ये आर क्रॉस एफ क्या दे रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग। अब देखो आर क्रॉस एफ दे रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, टॉर्क देता है। आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, टॉर्क देता है। इसका मतलब टॉर्क का डायरेक्शन कैसा होगा, टॉर्क का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से क्या जानते हैं कि जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर जो आता है वही उसका रिजल्टेंट वेक्टर आता है ना, हम लोग जानते हैं ना। तो अगर हम लोग सिंपली अगर पहले हम लोग जानते हैं बिना वेक्टर से, है ना, कि टॉर्क का डायरेक्शन कैसे आएगा, तो समझने के लिए इसको रब करते हैं पहले। अब समझो, पहले हम लोग ऐसे ही समझते हैं कि अगर यही
ये बॉडी है और इस पे ये हिंज है, हिंज है मतलब इस पे हम लोग पकड़ के इसको स्क्रू से टाइट कर दिए हैं, तो ये रोटेट कर सकता है मगर भाग नहीं सकता है बाहर। उस पॉइंट के अक्रॉस क्या कर सकता है, ये रोटेट कर सकता है, ठीक है। अब अगर इस पे हम लोग ऐसा फोर्स लगाएं, फोर्स एफ यहां लगाएं, तो ये रोटेट किधर का करेगा, किधर का रोटेट करेगा, ये रोटेट ऐसा करेगा, है ना। ये ऐसा रोटेट करने लगेगा इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट करेगा, है ना। कुछ एंगल थीटा मान लो कि फाई एंगल पे रोटेट किया, ठीक है। तो ये किस डायरेक्शन पे जा रहा है, देखो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन कैसा होगा, टॉर्क का डायरेक्शन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब टॉर्क कैसा लगेगा, ऐसा करके अगर हम लोग ये राइट हैंड स्क्रू रूल देखें तो फोर्स को ऐसा करेंगे तो बाहर की ओर, बाहर की ओर मतलब कि बाहर निकलेगा, है ना। टॉर्क कैसा लग रहा होगा, बाहर की ओर ऐसा, है ना, बाहर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अगर एक ऊपर लगेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएगा, ठीक है। अब अगर इस फोर्स को ऊपर से लगाना स्टार्ट कर दें, ऊपर से लगाना स्टार्ट कर दें, तो क्या होगा, तो अब ये बॉडी कैसे जाने लगेगी, इधर जाने लगेगी, इधर, ठीक है। तो ये इधर का बना, तो ये इधर जाने लगा, इसका मतलब किधर जाने लगा, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाने लगा। तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसा रहेगा अभी यहाँ पे, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, फोर्स और आर के परपेंडिकुलर लगता है, क्रॉस प्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से कैसे निकल के आया, तो हम लोग जान रहे हैं कि जो फोर्स है उस आर का जो डिस्टेंस है, उस आर का अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालना के स्टार्ट करें तो उसका जो डायरेक्शन होगा राइट हैंड थंब रूल से निकलेगा। या सिंपल से जानो, फोर्स जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में टॉर्क का डायरेक्शन होगा। जैसे इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस कैप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन करोगे तो क्या होगा, बंद होगी, अंदर की ओर जाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है मतलब बाहर की ओर होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर कोई एंगल पे लग रहा है तो एफ साइन थीटा पे लगेगा, है ना। हम लोग समझे क्या होता है टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, सिंपली कुछ नहीं है, सिंपली टॉर्क जो लीनियर मोशन का फोर्स होता है, उसी फोर्स को अगर किसी चीज को हम लोग रोटेट करने में लगाने लगे उसी को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क इज नथिंग बट अ फोर्स विच क्रिएट टर्निंग इफेक्ट, है ना। टॉर्क कुछ नहीं है, बस एक फोर्स है जो कि किसी ऑब्जेक्ट का टर्निंग इफेक्ट हमको देता है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा टॉर्क। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कि सर हाँ इसको अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।